दुनिया की सबसे ताकतवर चीज है ग्रेविटी। अगर ये ना होती तो हम सभी आज सरवाइव नहीं कर रहे होते। जी हाँ, हर चीज हवा में तैर रही होती, हम सब आसमान में रह रहे होते। लेकिन थैंक्स टू ग्रेविटी फोर्स कि आज ये दुनिया ठीक से चल रही है। आज नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं हम लोग। लेकिन क्या आपको पता है कि इसी दुनिया में कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर ग्रेविटी फोर्स नाम की कोई चीज है ही नहीं। जी हाँ, कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर ये चीजें असामान्य हैं। आज हम आपको उन जगहों के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये नेक काम करने में देरी मत कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर लेकर चलते हैं। जी हाँ, यहाँ पर एक मिस्ट्री स्पॉट है जिसे देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर जीरो ग्रेविटी है। पर यहीं इस जगह की खासियत भी है जिसकी वजह से हर साल यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग आते हैं। लेकिन सबसे जरूरी है ये जानना कि क्या वाकई में यहाँ पर ग्रेविटी नाम की चीज नहीं है। तो आंसर है यस, यहाँ पर बिल्कुल भी ग्रेविटी फोर्स नहीं है। आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर पानी को नीचे गिराने की कोशिश हो रही है, लेकिन पानी टेबल से नीचे नहीं गिर रहा है। बॉल के साथ भी वही कहानी है। ये देखिए, आप अगर खूब जमीन पर नीचे गिरने का प्रयास करेंगे तो भी आप गिर नहीं सकते। यहाँ पर देखिए कि कैसे कुछ लोग नीचे गिरना चाहते हैं लेकिन बात जम नहीं रही है। यही तो जीरो ग्रेविटी की ताकत है। इस जगह की पहचान 1939 में हुई थी और उसके बाद से ही यहाँ के बारे में तरह तरह की बातें होती थीं। कुछ ने तो इसे हॉन्टेड प्लेस भी कह दिया था। लेकिन दोस्तों, रियलिटी क्या है आप देख ही सकते हैं। क्या बात है, अगर आपको भी यहाँ जाने का मौका मिले तो जरूर जाइएगा। दोस्तों, अब जो जगह हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो बहुत ही स्पेशल है। जी हाँ, उसका लोकेशन भी बहुत ही कमाल की जगह है, अमेरिका का हवाई आइलैंड। इसके बारे में आपने सुना ही होगा। आज हम आपको दिखाते हैं कि कैसे यहाँ पर एक झील है जो कि शायद दुनिया की सबसे मिस्टीरियस झील है। जी हाँ, ये देखिए, आप यहाँ का नजारा देख लीजिए। कहते हैं कि इस झील पर जो भी आता है वो चौंक जाता है इसे देखने के बाद। जी हाँ, क्या आपने कभी कोई ऐसी झील देखी है जहाँ का पानी नीचे गिरने के बजाय ऊपर की तरफ आ रहा हो? आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है, पानी जब ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है तो दोबारा ऊपर की तरफ कैसे आ सकता है। आज हम आपको दिखाते हैं इस झील का नजारा। ये देखिए कैसे यहाँ पर पानी पूरी तरह से ऊपर की तरफ आ रहा है। क्या बात है, क्या आपने कभी सपनों में भी सोचा था कि हमारी धरती पर इस तरह की चीजें हैं? ये देखिए कैसे यहाँ का पानी फ्लो अपवर्ड डायरेक्शन में है। लेकिन ये कैसे हो रहा है? क्या वाकई में ये ग्रेविटी की वजह से या कुछ और वजह है? आइए हम आपको बता देते हैं। दोस्तों, ये ग्रेविटी की वजह से नहीं हो रहा, ये कुछ और ही चीज है। यहाँ देखिए, नीचे समंदर है और ऊपर झील है। लेकिन मामला ये हो रहा है कि इस पोजीशन में जब सैकड़ों फीट की ऊंचाई से पानी समंदर में गिरने आता है तो उसी समय समुद्र की तेज हवाएं उन्हें ऊपर की तरफ कर देती हैं। यानी कि पानी का डायरेक्शन बदल जाता है और यही वजह है कि हमें लगता है कि ग्रेविटी ना होने की वजह से यहाँ पर पानी नीचे नहीं जा रहा। क्या बात है। वेल दोस्तों, आपको ये बात जानते ही हैं कि हमारी पूरी टीम आपके लिए दिन रात मेहनत करती है। हम रोज ही आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते हैं। ऐसे में उम्मीद करता हूँ कि आप अपना प्यार इस वीडियो को जरूर देंगे और खूब सारे लाइक्स के बटन को दबा देंगे। दोस्तों, अब हम आपको एक बार फिर से अमेरिका की ही सैर करा देते हैं। जी हाँ, यहाँ पर बना है दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट डैम जिसका नाम है हूवर डैम। सबसे पहले तो आप इस डैम की बनावट को देख लीजिए। जी हाँ, इसे देखने के साथ ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितना बड़ा है। वेल दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस डैम की खासियत क्या है? जी हाँ, यहाँ पर कई ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर ग्रेविटी काम नहीं करती। कहने का मतलब है कि आप डैम के ऊपर से कुछ भी फेंकिए, ये नीचे जाने की बजाय ऊपर की तरफ ही आता है। क्या बात है, यकीन नहीं होता तो यहाँ का नजारा आप देख सकते हैं। कैसे एक लड़की अपनी बोतल से पानी नीचे गिरा रही है। जी हाँ, लेकिन आप देखिए ये पानी नीचे नहीं जा रहा बल्कि ऊपर की तरफ आ रहा है। क्या बात है, ये हो कैसे सकता है? क्या वाकई में यहाँ पर ग्रेविटी नहीं है? ये देखिए कैसे किसी और ने पानी नीचे गिराने की कोशिश की लेकिन फिर भी कहानी जस की तस है। आपको क्या लगता है, ग्रेविटी है या रियलिटी? वैसे आपको बता दूं कि कुछ लोगों का मानना है कि वाकई में इस डैम की कई ऐसी जगह हैं जहां पर ग्रेविटी काम नहीं करती। वहीं कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ज्यादा लॉजिकल होना यह है कि कंस्ट्रक्शन इस तरह से किया गया है कि नीचे से तेज हवा एक फोर्स बनकर किसी भी चीज को गिरने से रोकती है। जी हाँ, जब आप इस डैम को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वाकई में इसे स्लोप की तरह बनाया गया है। दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं अमेरिका के ही पड़ोसी मुल्क यानी कि कनाडा की कहानी। जी हाँ, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि यहाँ पर एक ऐसी रोड है जहाँ पर आप गाड़ी का इंजन बंद कर देते हैं लेकिन फिर भी आपकी गाड़ी पहाड़ों पर चढ़ती जाती है। जी हाँ, आपको लग रहा होगा कि ये कैसे संभव है, लेकिन ये रियलिटी है। हम आपको बता दें कि कैसे यहाँ पर पहाड़ों पर गाड़ियाँ खुद ब खुद चढ़ती हैं। सबसे पहले आप यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पर हर साल हजारों लाखों लोग अपनी गाड़ी के साथ आते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर अचानक ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर ग्रेविटी काम करना बंद कर देती है
है। ये देखिए इस जगह को। क्या दोस्तों आपने कभी सोचा था कि इस दुनिया में इस तरह की लोकेशन है जहाँ पर जीरो ग्रेविटी है? इसी वजह से यहाँ के लोग अपनी गाड़ी का इंजन बंद कर देते हैं और उसके बाद इनकी गाड़ी खुद ब खुद चलती रहती है। क्या बात है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि प्लेस की जानकारी साल 1939 में ही कनाडा के लोगों को लग गई थी, लेकिन तब यहाँ पर कोई आने से डरता था। जी हाँ, इनका मानना था कि इस रोड पर कोई बुरी आत्मा बसती है। कहने का मतलब है कि इसे हॉन्टेड रोड बना दिया गया था। हालांकि अब लोगों को यहाँ के बारे में पता चल गया है। दोस्तों अब हम आपको कनाडा से साउथ कोरिया लेकर चलते हैं। जी हाँ, यहाँ पर भी एक ऐसा रोड है जहाँ के बारे में कहा जाता है कि ग्रेविटी नाम की चीज नहीं है इस लोकेशन में। लेकिन यहाँ की कहानी ग्रेविटी पर नहीं अटकी है। आपको बता दूं कि यहाँ पर भी आप देखेंगे कि दुनिया भर के लोग आते हैं और अपनी कार को बंद कर देते हैं, लेकिन फिर भी उनकी कार पहाड़ों की ढलान पर चढ़ती जाती है। क्या बात है। लेकिन आज हम आपको इस साउथ कोरिया वाले रोड की सच्चाई बताते हैं। जी हाँ, कहा जाता है कि इस रोड को बनाया ही गया है इस तरह से जहाँ आपको ये लगता है कि अब पहाड़ की चढ़ाई है, तो रियलिटी में एक ऑप्टिकल इल्यूजन ही है। जी हाँ, कई बार यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट को लगता है कि कैसे यहाँ पर सभी गाड़ियाँ पहाड़ की ऊंचाई पर अपने आप ही चढ़ती जाती हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि एक्चुअली में ये गाड़ियाँ पहाड़ की ऊंचाई से नीचे उतर रही होती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसे बनाया ही गया है ऑप्टिकल इल्यूजन की तरह। जो भी आता है वो चकमा जरूर खा जाता है। क्या बात है। दोस्तों हम आपको दिखाते हैं हिंदुस्तान की एक जगह के बारे में जहां कहा जाता है कि जीरो ग्रेविटी है। जी हाँ, ये अपने देश का सबसे खूबसूरत यानी कि लेह। फ्रेंड्स, ये सड़क का एक छोटा सा मार्ग है जो लेह से कारगिल के करीब 30 किलोमीटर दूर स्थित है और लद्दाख के मैग्नेटिक हिल के रूप में जाना जाता है। श्रीनगर लेह राजमार्ग के इस विशेष भाग पर आप स्पष्ट रूप से सड़क को ऊपर की ओर बढ़ते हुए देखेंगे। फिर भी अगर आप इंजन बंद कर देते हैं तो न्यूट्रल में अपना वाहन रखते हैं तो ये धीरे धीरे हिलना शुरू कर देगा और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तक जा सकता है। मतलब कि इस जगह पर भी आपको गाड़ी न्यूट्रल या रुके हुए होने के बावजूद भी पहाड़ के ऊपर की तरफ जाने लगती है। क्या बात है। तभी तो कहा जाता है कि अगर आपको भी मौका मिले तो आप इस जगह पर जरूर जाएं। दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं एक और ऐसी जगह जहां के बारे में कहा जाता है कि ये रहस्यों से भरी हुई है। जी हाँ, ये है गोल्डन रॉक जो कि मायानगर में है। इस दुनिया में धर्म से जुड़े कई रोचक तथ्य मिल जाएंगे जो अपने आप में अद्भुत हैं। धर्म से जुड़ा एक ऐसा ही अद्भुत नजारा देखने को मिलता है म्यांमार में। म्यांमार में करीब 25 फीट ऊंचाई का एक ऐसा भारी भरकम पत्थर है जो एक दूसरे पत्थर के तीखे ढाल पर अटका हुआ है और कई सदियों से वो टस का मस नहीं हुआ। स्थानीय लोग इसे पवित्र मानते हैं और इसकी पूजा करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। इसे गोल्डन रॉक या कैकटियो पगोडा भी कहते हैं। ये बर्मा के बुद्धिस्ट लोगों का प्रमुख तीर्थ स्थल भी है। जिसे छोटे आकार के पत्थर पर यह टिका है उसे अलग मालूम पड़ता है और ऐसा लगता है कि ये कभी भी गिर सकता है, लेकिन सालों से ये अपनी जगह पर कायम है। इस पत्थर को देखने पर प्रतीत होता है कि ये सोने का है, इसलिए इसे द गोल्डन रॉक के नाम से भी जाना जाता है। नवंबर से मार्च के बीच यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग पूजा करने के लिए आते हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि अगर साल में 3 बार इस पवित्र स्थल पर आया जाए तो उनके धन और शोहरत में काफी बढ़ोतरी होती है। दोस्तों अब हम आपको अंत में एक ऐसी जगह ले चलते हैं जहां के बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप इस जगह को देखकर ही समझ जाएंगे कि ये बहुत ही अलग लोकेशन है। इनफैक्ट यहाँ के पत्थर हैं जो कि इस तरह से कई सालों पर अटके हैं। जी हाँ, इसे कहते हैं स्टोन ऑफ डेवास्को। क्या बात है। आप देख सकते हैं कि कैसे स्टोन एक छोटे से टुकड़े के साथ अटका पड़ा है। क्या बात है यार। ये अर्जेंटीना देश में है, लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि 1912 में ये बड़ा सा पत्थर जिसकी वजह 300 टन थी वो पहाड़ से गिर गया था। आज भी लोग ये सोचकर कई बार हैरान हो जाते हैं कि ये पत्थर कैसे अटका था। खैर आपको ये भी बता दूं कि अब अर्जेंटीना की सरकार ने एक और पत्थर को इसी जगह पर लगाया है और उसे भी देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग आते हैं। क्या बात है। कहा जाता है ना दोस्तों कि इस दुनिया में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसके बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं है और उनमें से ये सारी चीजें एक हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों अगर आपको हमारी इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए रोज ही इस तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।